हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, विश्व भूगोल की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था पवने, उसके बारे में हमने पवनों के पवन की परिभाषा, पवन क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक एवं पवनों के प्रकार की हम चर्चा कर चुके थे। पवनों के प्रकार हमारे चल रहे थे जिसमें हमने स्थायी पवने और उनके सब डिवीज़न तथा उसी के साथ साथ मौसमी पवने जो थी, सामयिक या मौसमी पवने, उनके बारे में पिछली क्लासों में चर्चा की है। आज हम जो तीसरा प्रकार है पवनों का, स्थानीय पवने, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। स्थानीय पवने क्या है? सबसे पहले मित्रों, जो तीसरा मुख्य प्रकार था स्थानीय पवने। ठीक है मित्रों, देखिए मित्रों, स्थानीय पवने किसी स्थान विशेष पर स्थान विशेष पर स्थानीय कारणों से, ठीक है, किससे? स्थानीय कारणों से चलने वाली जो पवने हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय पवनों के नाम से जाना जाता है। अर्थात किसी स्थान विशेष पर स्थानीय कारणों से चलने वाली पवने स्थानीय पवने कहलाती है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली है गर्म शुष्क पवने। गर्म शुष्क पवने। और दूसरी होती है, कौन सी होती है दूसरी? ठंडी शुष्क पवने। ठंडी शुष्क पवने। ठीक है मित्रों, अब इनमें गर्म शुष्क पवने कौन सी है और ठंडी शुष्क पवने कौन सी है, विश्व में कहाँ पर कौन सी पवने चलती है, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे मैप की सहायता से कि कौन सी पवने गर्म शुष्क पवने हैं और कौन सी ठंडी शुष्क पवने हैं। सबसे पहले हम गर्म शुष्क पवनों की बात करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से चिनूक या फोन, ठीक है, चिनूक या फोन, उसके बाद में है सिराको, हरमटान, सांताना, नॉर्वेस्टर, लू आदि की हम चर्चा करेंगे कि एक पवने कौन सी पवने कहाँ पर चलती है, इन्हें किस नाम से, किस स्थान पर किस नाम से जाना जाता है, इन सब का हम मानचित्र की सहायता से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ ठंडी शुष्क पवने कौन कौन सी है उनके बारे में मुख्य रूप से है बोरा, मिस्ट्रल, ब्लिजर्ड, पंपेरो, परगा, आदि ठंडी एवं गर्म शुष्क पवनों का हम विस्तार से इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन सी पवनें कहाँ पर चलती है,
किस महाद्वीप में चलती है और किस तरफ गति करती है, इनके अलग अलग स्थानों पर किन उपनामों से जाना जाता है, इन सबको मैप की सहायता से हम एक बार देखेंगे। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम गर्म शुष्क पवनों की बात करेंगे। कौन सी पवन कहाँ पर चलती है? यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चिनूक या फोन की बात करें, शीतकाल में पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म शुष्क पवनें। यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणी है आपको पता होगा? अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर पर्वत श्रेणी है एक रॉकीज पर्वत श्रेणी, ठीक है। इस रॉकीज पर्वत श्रेणी के पास में यहाँ पर है शीतकाल में पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म शुष्क पवनों को उत्तरी अमेरिका में क्या कहा जाता है? चिनूक, ठीक है। यहाँ पर चिनूक कहा जाता है तथा इसे यूरोप में क्या कहा जाता है? इन्हीं पवनों को यूरोप में फोन कहा जाता है। जो गर्म शुष्क पवनें चलती है शीतकाल में, उन्हीं पर्वतीय ढालों के सहारे इन्हीं पवनों को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका में तो चिनूक कहा जाता है। यहाँ से चलती है ये पर्वतीय ढालों के सहारे, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में, और यहाँ पर इन्हें कहा जाता है फोन, ठीक है, फोन कहा जाता है, सॉरी। इस प्रकार से चलती है ये फोन पवनें। यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणी है आपको पता होगा? यहाँ पर यूराल पर्वत श्रेणी, और यूराल पर्वत श्रेणी के सहारे ये पवनें चलती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो शीतकाल में पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म शुष्क पवनों को उत्तरी अमेरिका में चिनूक तथा यूरोप महाद्वीप में इन्हें फोन कहते हैं, ठीक है। अब उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढालों से, रॉकी पर्वत का कौन सा ढाल? ये पूर्वी ढाल, ठीक है, पूर्वी ढालों से प्रेयरी प्रदेश की ओर, ये प्रेयरी प्रदेश है पूरा, प्रेयरी प्रदेश की ओर चलने वाली शीतकालीन गर्म शुष्क पवनें जो किस नाम से जानी जाती है? चिनूक पवन के नाम से जानी जाती है। इन पवनों को प्रेयरी प्रदेश की, इन पवनों से क्या होता है? प्रेयरी प्रदेश की बर्फ़ पिघलती है, ठीक है, यहाँ की बर्फ़ पिघलती है। क्यों? क्योंकि यह गर्म शुष्क पवनें हैं और यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई होती है, टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है। इस कारण से यहाँ पर जो पवनें बर्फ़ जमी हुई होती है वो क्या होती है? इस गर्म शुष्क पवन से क्या हो जाती है? पिघल जाती है, ठीक है। जिस कारण से इस पवन को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर हिमभक्षिणी, ठीक है, हिमभक्षिणी भी कहते हैं। किसको? चिनूक को, ठीक है। वापस रिपीट कर देता हूँ। उत्तरी अमेरिका में जो रॉकीज पर्वत श्रेणी है, ठीक है, जो रॉकीज पर्वत श्रेणी है, इसके पूर्वी ढाल से, यहाँ से जो ये पवनें चलती है, ठीक है, पूर्वी ढाल से चलने वाली ये पवनें प्रेयरी प्रदेश में जमी हुई बर्फ़ को क्या कर देती है? पिघला देती है, जिसके कारण इसी चिनूक पवन को हिमभक्षिणी भी कहते हैं, ठीक है। और यूरोप में आल्प्स पर्वत के सहारे उत्तरी पश्चिमी ढाल, ठीक है, ये उत्तरी पश्चिमी ढाल है। यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार से देखो इसको, ये उत्तरी पश्चिमी ढाल, ठीक है। तो उत्तरी पश्चिमी ढाल पर चलने वाली गर्म शुष्क पवनें ये क्या कहलाती है? फोन कहलाती है। और ये सर्वाधिक किसको प्रभावित करती है? स्विट्जरलैंड को। किसको प्रभावित करती है सर्वाधिक? स्विट्जरलैंड को, ठीक है मित्रों, सर्वाधिक स्विट्जरलैंड को प्रभावित करती है। कौन सी?
फोन पवने, ठीक है। इसी के बाद में दूसरी पवन है शिराको, ठीक है। शिराको पवन अफ्रीका में सहारा के मरुस्थल से, यहाँ पर अफ्रीका में सहारा के मरुस्थल से देखो मित्रों, ये अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत है। और यहाँ से इस एटलस पर्वत से अफ्रीका महाद्वीप में सहारा के मरुस्थल से एटलस पर्वत को पार करते हुए, ठीक है, यहाँ पर एटलस पर्वत को पार करते हुए तथा सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर बढ़ती है। एटलस पर्वत को पार करके भूमध्य सागर में इसको पार करती है और यहाँ से पार करते हुए ये क्या करती है, इटली व स्पेन को सर्वाधिक प्रभावित करती है, ठीक है। यहाँ पर मैप में आपको दिख रहा होगा इटली और स्पेन, एक तो यहाँ रहा ये स्पेन रहा और इधर ये इटली रहा, ठीक है। ये तो स्पेन है और इधर इटली है, ठीक है। इन दोनों ही देशों को क्या करती है, ये शिराको पवन सर्वाधिक प्रभावित करती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कि जो सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर बढ़ती है, उत्तर की ओर गर्म शुष्क पवनें चलने वाले उत्तर जो सहारा मरुस्थल से जाती है, एटलस पर्वत को पार करते हुए सहारा मरुस्थल से क्या भूमध्य सागर और एटलस पर्वत को पार करते हुए क्या करती है, यह यूरोप महाद्वीप के स्पेन और इटली दोनों देशों को सर्वाधिक प्रभावित करती है, ठीक है। यह सर्वाधिक प्रभावित करने वाली पवन है। मित्रों, इन पवनों से कई बार वर्षा भी होती है। जो ये पवनें हैं शिराको, इनसे कई बार वर्षा भी होती है। क्यों? क्योंकि जब ये सहारा मरुस्थल से आगे बढ़ती है तो भूमध्य सागर से मॉइस्चर लेकर के आगे क्या कर देती है, वर्षा कर देती है और यहाँ की जो रेतीली रेड मिट्टी है उसको साथ में उड़ा कर ले जाती है। तो उसके कारण से यहाँ पर जब वर्षा होती है तो रेतीली लाल मिट्टी भी वर्षा के साथ आती है, जिसके कारण इसे रक्त वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? इस शिराको पवनों को। शिराको गर्म शुष्क जो पवन है शिराको, इसे रक्त वर्षा या खून की वर्षा भी कहा जाता है। इटली में इसे शिराको, ठीक है, इटली में इसे शिराको कहा जाता है। स्पेन में लेवेस, इटली में क्या कहा जाता है, शिराको। स्पेन में लेवेस, ठीक है, और सहारा व अरब मरुस्थल में सहारा एवं अरब मरुस्थल में इसे सिमुम कहा जाता है। सहारा व अरब मरुस्थल में सिमुम कहा जाता है तथा लीबिया में गिबली, लीबिया में इन्हीं पवनों को गिबली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्हीं शिराको पवनों को गिबली के नाम से जाना जाता है। तो ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया में इसे कहा जाता है चिली, चिली, तथा मिस्र में खमसिन कहा जाता है। मिस्र में खमसिन कहा जाता है। एक बार वापस रिपीट करता हूं मित्रों, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल से चलने वाली पवनें एटलस पर्वत को पार करते हुए, एटलस और भूमध्य सागर को पार करते हुए यह सर्वाधिक इटली और स्पेन को प्रभावित करने वाली पवन है, जो कि सहारा मरुस्थल से रेतीली रेड मिट्टी को लेकर के भूमध्य सागर से आर्द्रता प्राप्त करके क्या करती है, वर्षा कर देती है, जिसके कारण इसे
रक्त वृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। मतलब बरसात के साथ साथ ये रेतीली मिट्टी जो सहारा मरुस्थल से लाती है, लाल रेतीली मिट्टी के कण उनको वर्षा देती है, उसी के साथ साथ इस कारण से इसे रक्त वर्षा या खून की वर्षा भी कहा जाता है, जिसे अलग अलग स्थानों पर अलग नामों से जाना जाता है। इसी पवनों को इटली में सिराको, स्पेन में लेवेस, सहारा व अरब मरुस्थल में सिमुम, लीबिया में गिबली, ट्यूनिसिया में चिली और मिस्र में खमसिन कहा जाता है। ठीक है मित्रों, ये हुई सिराको पवनों की बात है। आगे है मित्रों हरमटान। ठीक है मित्रों, हरमटान देखिए ये सहारा मरुस्थल है, यहाँ पर आपको पता है। ठीक है, एक बार इसको ठीक है, ये सहारा मरुस्थल है और यहाँ से सहारा मरुस्थल में से अफ्रीका के पश्चिमी तट की ओर, ठीक है, यहाँ से अफ्रीका के पश्चिमी तट की ओर चलने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवनें, ठीक है, गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवनें, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? हरमटान के नाम से जाना जाता है। और इसे यहाँ पर जो गिनी का तट है, यहाँ पर इसे डॉक्टर की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, इसी पवनों को, ये जो हरमटान पवने हैं, हरमटान, ठीक है, सहारा मरुस्थल में अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट की ओर चलने वाली पवने हरमटान, गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवने क्या कहलाती है? हरमटान कहलाती है, जिन्हें गिनी के तट पर, यहाँ पर गिनी तट पर क्या दी गई है? डॉक्टर की संज्ञा दी गई है, डॉक्टर की संज्ञा दी गई है। इसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में ब्रिक फील्डर, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, ठीक है, यहाँ पर इस ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, यहाँ पर इसमें इसे क्या कहा जाता है? ब्रिक फील्डर। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में इन्हें ब्रिक फील्डर कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यह पवने यहाँ पर चलती है, आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर इन्हें क्या कहा जाता है? ब्रिक फील्डर। तथा उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक रोलर। उत्तरी अमेरिका में इन्हीं पवनों को, हरमटान पवनों को ब्लैक रोलर के नाम से जाना जाता है। और जो फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी में इसे सामाल, ठीक है मित्रों, यहाँ पर जो फारस की खाड़ी है, ये यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है? सामाल। फारस की खाड़ी में सामाल कहा जाता है। तथा यहाँ पर न्यूजीलैंड में इसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है, नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये ब्लैक रोलर के नाम से, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक रोलर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ मैं मित्रों। देखिए इधर जो हरमटान पवने हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल से अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट की ओर चलने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवने हरमटान कहलाती है। ठीक है, हरमटान के नाम से जानी जाती है। इसे गिनी के तट पर डॉक्टर की संज्ञा
दी गई है। तथा यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया प्रांत या ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, वहाँ पर इसे ब्रिक फील्डर के नाम से जाना जाता है। तथा फारस की खाड़ी में शामाल और विक्टोरिया इसमें न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। तथा उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे ब्लैक रोलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पवन देखें मित्रों। नेक्स्ट पवन है मित्रों, यहाँ पर जो रॉकीज पर्वत श्रेणी है, ठीक है, रॉकीज पर्वत श्रेणी, ठीक है, जो रॉकी पर्वत श्रेणी के पश्चिमी ढालों से, ठीक है, यहाँ से इसके पश्चिमी ढालों से, ठीक है, पश्चिमी ढालों से चलने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवनें, कौन सी? पश्चिमी ढालों से चलने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवनें सांता आना कहलाती है। ठीक है, किस नाम से जानी जाती है? सांता आना। रॉकी पर्वत के पश्चिमी ढालों से चलने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवनें सांता आना कहलाती है। ठीक है मित्रों, सांता आना कहलाती है। ये सर्वाधिक किसको प्रभावित करती है? कैलिफोर्निया को। ठीक है, सर्वाधिक किसको प्रभावित करती है? कैलिफोर्निया को। सर्वाधिक कैलिफोर्निया को प्रभावित करती है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर सर्वाधिक कैलिफोर्निया प्रभावित होता है इससे। सांता आना जो गर्म शुष्क पवनें चलती है वह कैलिफोर्निया प्रांत को सर्वाधिक हानि पहुँचाती है तथा इन पवनों से श्वसन क्रिया में तकलीफ होती है। जो ये पवनें चलती है इनसे श्वसन क्रिया में तकलीफ होती है। श्वसन क्रिया में तकलीफ होती है। इन्हें अर्जेंटीना में, यहाँ जो अर्जेंटीना है यहाँ पर इन्हें जोंडा के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना में इन पवनों को किस नाम से जाना जाता है? जोंडा के नाम से जाना जाता है। तथा जापान में इन्हें यामो कहा जाता है। यहाँ पर जापान में इन पवनों को यामो कहा जाता है। ठीक है, जापान में यामो कहा जाता है। इसी के साथ मित्रों एक है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर पवनें या काल बैसाखी भारत में जहाँ असम, भारत में असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में, असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में चलने वाली, जो हमारे हिंदी महीने हैं बैसाख, चैत्र बैसाख है। ठीक है, तो बैसाख के महीने में चलने वाली गर्म शुष्क पवनें, किसमें? बैसाख महीने में चलने वाली गर्म शुष्क पवनें क्या कहलाती है? काल बैसाखी। काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर। ठीक है, काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर कहलाती है। ठीक है, यहाँ से चलने वाली जो पवनें हैं असम पश्चिम बंगाल में, ठीक है, चलने वाली
गर्म शुष्क पवनें जो बैसाख के महीने में चलती है उन्हें काल बैसाखी कहा जाता है, और इन्हें न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है, इसे भी, और जो अभी मैंने इससे पहले बताया था आपको, ठीक है, नॉर्वेस्टर किससे कहा जाता है? हर्मटान से। ठीक है, न्यूजीलैंड में हर्मटान से। ठीक है, यहाँ पर न्यूजीलैंड में हर्मटान पवन को नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है। इसके बाद में अगला है मित्रों लू। जो कि आपको सभी को पता होगा, राजस्थान में थार के मरुस्थल में दोपहर के बाद, यहाँ पर ये राजस्थान है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर थार के मरुस्थल में चलने वाली पवनें यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। थार के मरुस्थल में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली गर्म शुष्क पवनों को किस नाम से जाना जाता है? लू के नाम से जाना जाता है। इन्हें ताप लहरी भी कहा जाता है। ताप लहरी भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये मुख्य गर्म शुष्क पवनों की बात हुई, जो स्थानीय पवनें हैं, किसी स्थान विशेष पर चलने वाली पवनें, जो कि ये गर्म शुष्क पवनों की हमने चर्चा की है। अगली है ठंडी शुष्क पवनें मित्रों। नेक्स्ट, ठंडी शुष्क पवनों में सबसे पहले बोरा पवन कहाँ पर चलती है? देखिए मित्रों, सबसे पहले बोरा, जो यूरोप महाद्वीप में चलने वाली ठंडी शुष्क एवं तीव्र वेग वाली पवन है, जिसे बोरा के नाम से जाना जाता है। बोरा, ठीक है, ठंडी शुष्क महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप में चलने वाली ठंडी शुष्क एवं तीव्र वेग वाली पवन को बोरा कहा जाता है। यह इटली को सर्वाधिक प्रभावित करती है। ठीक है, यह बोरा पवनें हैं जो किसको? इसको, इटली को सर्वाधिक प्रभावित करती है, और इसके तीव्र वेग के कारण कभी कभी मकान की छतें तक भी उड़ जाती है, इमारतों की छतें उड़ जाती है। तो बोरा पवनें कहाँ पर चलती है? यूरोप महाद्वीप में। सर्वाधिक प्रभावित देश इटली, ठीक है, जिसके कारण कभी कभी मकानों की छतें भी उड़ जाती है। दूसरी है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल पवनें जो कि स्पेन और ये फ्रांस, ठीक है, यहाँ पर ये फ्रांस और ये स्पेन, फ्रांस और स्पेन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली ठंडी शुष्क पवन, फ्रांस और स्पेन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली ठंडी शुष्क पवन किस नाम से जानी जाती है? मिस्ट्रल के नाम से। ठीक है, मिस्ट्रल के नाम से जानी जाती है। ये पवनें विमानों की गति को भी प्रभावित कर देती है। जो मिस्ट्रल पवनें फ्रांस और स्पेन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली ठंडी शुष्क पवनें हैं, ये क्या कर देती है? विमानों की गति को भी प्रभावित करती है। अतः इनके वेग को कम करने के लिए, इन मिस्ट्रल पवनों के वेग को कम करने के लिए इनकी दिशा के समकोण पर, इनकी दिशा के समकोण पर क्या लगाए जाते हैं? वृक्ष, झाड़ियाँ लगाई जाती है। ठीक है, अगला है, अगली ठंडी पवन है ब्लिजर्ड। ठीक है, अगली है ब्लिजर्ड, जो कि कहाँ पर चलती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलने वाली ठंडी शुष्क पवन, जो कि साइबेरिया, कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका, कहाँ पर? वैसे साइबेरिया, यहाँ पर कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, साइबेरिया, कनाडा,
संयुक्त राज्य अमेरिका में शीतकाल में चलने वाली ठंडी एवं हिम कणों से युक्त ठंडी एवं हिम कणों से युक्त तीव्र वेग वाली पवन है, जिसे कनाडा में किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर कनाडा में इसे ब्लिजर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ध्रुवों से चलती है ठंडी शुष्क पवनें। ठीक है, ध्रुवों की ओर से, तो कनाडा में इसे ब्लिजर्ड कहा जाता है तथा यूएसए में इसे क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न। ठीक है, यूएसए में नॉर्दर्न तथा साइबेरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है? बुरान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभी को पता रहेगा। जो यहाँ पर ब्लिजर्ड पवनें कहाँ पर चलती है? साइबेरिया, कनाडा और यूएसए में चलने वाली इन ठंडी शुष्क हिमकणों युक्त तीव्र वेग वाली पवनों को किस नाम से जाना जाता है? ब्लिजर्ड के नाम से जाना जाता है, जिन्हें स्पेशल कनाडा में ब्लिजर्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका में नॉर्दर्न और साइबेरिया में बुरान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पवन है पम्पेरो। ठीक है, पम्पेरो जो कि कहाँ पर चलती है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। पम्पेरो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में शीतकाल के समय में, ठीक है, शीतकाल में यहाँ पर शीतकाल में उरुग्वे एवं पराग्वे में, ठीक है, ये पराग्वे यहाँ पर और ये उरुग्वे। ठीक है, चलने वाली उरुग्वे एवं पराग्वे में चलने वाली ठंडी शुष्क पवन पम्पेरो के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में है परगा। परगा जो कि कहाँ पर चलती है? रूसी टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली ठंडी शुष्क पवन किस नाम से जानी जाती है? परगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से ये मुख्य स्थानीय पवनों की चर्चा आज हमने की है, जो कि ठंडी स्थानीय पवनें दो डिवीज़न किए गए हैं इनके, एक तो गर्म शुष्क पवनें और एक ठंडी शुष्क पवनें, जो कि किसी स्थान विशेष पर चलने वाली पवनें हैं। इन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह टॉपिक, पवनों का टॉपिक आप आज अपना यहाँ पर समाप्त होता है मित्रों। धन्यवाद। अगले टॉपिक की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।